हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ेंगे यूपीएससी। माय नेम इज़ प्रशांत चंद्रा। आज का जो टॉपिक है वो शेड्यूल्स के ऊपर है। 12 शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कैसे कैसे अमेंड हो गए। ये 12 शेड्यूल बने हैं। हम लोग नीचे अमेंडमेंट के बारे में बातें करेंगे। जब बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जब पॉलिटी पढ़ना चालू करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको बस रटना है। और एक ट्रिक है जो मैं बताऊँगा आगे आपको अभी नेक्स्ट पेज में। बहुत आसान सा ट्रिक है, अगर उसको आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कई सारे बच्चे स्पेशली इन शेड्यूल 2 कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें वाइस प्रेसिडेंट दिया है कि चेयरमैन दिया है। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है पहले प्रीलिम्स में मोस्टली प्रीलिम्स में ही आता है। यूपीएससी मेंस में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। हाँ, अगर मेंस में पूछे भी जाएंगे तो अमेंडमेंट्स के ऊपर पूछे जाएंगे कि 9 शेड्यूल का कब अमेंडमेंट हुआ, 10 शेड्यूल कब अमेंडमेंट हुआ, कब लाया गया, तो ऐसे पूछा जा सकता है। बट मोस्टली इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के अगर देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी क्वेश्चंस में पूछती है। ठीक है, वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं आपको कि हमारे पास जो नोट्स अवेलेबल हैं वो पूरे कंसाइज यूपीएससी फॉर्मेट के लिए ही बनाए गए हैं, जो यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए प्लस मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास नोट्स अभी ये लेटेस्ट हमने लॉन्च किया है एथिक्स का, हमने एनवायरनमेंट का लॉन्च किया है, हमने इंडियन ज्योग्राफी लॉन्च किया है, ज्योग्राफी नोट्स वी हैव लॉन्च्ड, एंशिएंट इंडिया वी हैव लॉन्च्ड, इंडियन ज्योग्राफी हमारे पास है, इंडियन इकोनॉमी है अवेलेबल है, आपका मिडिवल हिस्ट्री अवेलेबल है, मॉडर्न इंडिया अवेलेबल है, साइंस एंड टेक लेवल है जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, इंटरनल सिक्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, और ये आपको पता ही सबसे वायरल जो हमारा नोट्स है वो पॉलिटी है एंड आर्ट एंड कल्चर। इसमें सारे जो मैं नोट्स बनाया हूँ ये लगभग हर चीज़ मैंने टॉपिक कवर कर रखा है इसमें सारा। और आप ट्रस्ट में, आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि एग्ज़ाम में जितने भी यूपीएससी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं ये इसी के आसपास ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग कर लेते हैं। देखिए, टोटल 12 शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जिन बच्चों के पास नोट्स हैं इस पेज में मैंने दिया है, पेज नंबर 25 में जाके आप देखेंगे, आपको पूरा शेड्यूल, बस इतना ही आपको रट के जाना है। ठीक है, हम लोग ये आगे डिटेल में देखेंगे। शेड्यूल 1 में अब देखिए, कई बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि इसका जो शेड्यूल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका ट्रिक क्या है। बहुत ही आसान सा है, मार्केट में छाया हुआ है, तो मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। बहुत आसान सा ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, कैसे है मैं बता देता हूँ आपको। टी में मतलब क्या होगा, टेरिटरीज आ जाएगा। मतलब पहला शेड्यूल जो है, शेड्यूल 1 जो है, यहाँ से मान लीजिए ये टी आ गया। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी मतलब टेरिटरी से रिलेटेड शेड्यूल 1 है, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी नेम एंड देयर बाउंड्री, ये भी हम लोग आगे डिटेल में नेक्स्ट पेज में इसके आर्टिकल्स वगैरह भी देखेंगे। ठीक, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। शेड्यूल टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा आपका नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, इन्वॉल्वमेंट्स, मतलब कि उनकी सैलरीज क्या है, जजेस की, प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की, चेयरमैन की, डिप्टी चेयरमैन की, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस की सैलरीज क्या है, उनके बारे में बताया कि इन्वॉल्वमेंट जो होता है इसको टीयर्स हो गया। ठीक, TEA मतलब हो गया अफर्मेशन, मतलब कि ओथ हो गया। कई लोग अफर्मेशन लेते हैं, ओथ लेते हैं। ठीक है, तो टीयर्स TEA हो गया आपका, आर हो गया ये, तो ये आपका RS ये हो गया एक चीज़। ठीक है, तो टीयर्स के बारे में समझ में आ गया, बहुत इजी है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ओके, तो आर मतलब क्या होगा, राज्यसभा MP के बारे में, राज्यसभा के बारे में दिया, ये आपको याद रखना है। राज्यसभा के बारे में, एलोकेशन ऑफ सीट कैसे कैसे एलोकेट किया था राज्यसभा में, उसके बारे में है। एस मतलब हो गया आपका शेड्यूल एरिया, जिनके एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल का, शेड्यूल और शेड्यूल ट्राइब्स का जो एरिया है उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है। तो ये टीयर्स आपको समझ में आ गया, शेड्यूल 5 तक है। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ओके, ओ मतलब क्या हो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, मतलब कि आप देखिएगा स्टेट ऑफ आसाम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ लॉ डिटेल्स। ओ मतलब ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए अदर एरियाज अगर आ जाएगा तो उसमें आपका यहाँ से जो सेपरेट एरिया, जो ट्राइबल एरिया नॉर्थ ईस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन है ट्राइबल एरियाज का, उनका देखा जाएगा। एस का इसमें क्या था, शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल लॉ डिटेल्स के बारे में है। इसमें आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स के। उससे अदर देन जो एरिया है वो यहाँ पे ओ आ जाएगा, ऑफ का। ठीक है, ऑफ ओल्ड पीएम। ओके,
आपका शेड्यूल 6 हो गया। शेड्यूल 7 क्या हो जाएगा आपका, डिटेल्स ऑफ यूनियन लिस्ट, जितने भी यूनियन लिस्ट हैं वो शेड्यूल 7 में यूनियन लिस्ट, और स्टेट के जो कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट जो भी है वो यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो शेड्यूल 7 में दिया हुआ है। शेड्यूल 8 में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की जाती है। शेड्यूल 8 के देखें यहाँ पे, ओ मतलब हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज, एल मतलब हो गया आपका वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन के बारे में दिया हुआ है। लैंड रिफॉर्म जैसे हो गया वो एल हो गया, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। शेड्यूल 10 हो गया, कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। डी मतलब यहाँ ओल्ड हो गया ना, डिफेक्शन से रिलेटेड। डिफेक्शन मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चलाना, तो उसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था 52nd अमेंडमेंट द्वारा, ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे वो भी। 11 रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर ऑफ पंचायत हो गया। पी मतलब पंचायत हो गया, एम मतलब आपका म्यूनसिपैलिटी, यहाँ पे देखिए पी मतलब पंचायत, एम मतलब म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है। तो बहुत इजी ट्रिक है जो कि यूपीएससी आप जल्दी अगर आप लिख लेंगे, मान लीजिए अगर वैसे आप जितनी बार ये पढ़ते जाएंगे बहुत आसान से आपको समझ में आने लगेगा। कि अभी शुरुआत में जो बच्चे नए पढ़ रहे हैं उनको कठिन लगेगा कि अरे इसमें कितना रटना है, बट ये आपका ट्रिक भी बाद में काम नहीं आएगा। आप इतना ज़्यादा याद हो जाएगा आपको शेड्यूल 1 2 3 4 5 क्या है, आप यूज थ्रू हो जाएंगे इसको। लेकिन जो बच्चे नए आ रहे हैं जिनको याद नहीं हो पा रहा है, तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम है, सबका लेटर का अलग अलग मतलब है जो मैंने बताया यहाँ पे, उससे अगर आप रटना चालू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। पहला शेड्यूल किससे रिलेटेड है, जो फर्स्ट शेड्यूल है आपका, जो फर्स्ट शेड्यूल है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो रिलेटेड है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। आपको बताया था ना टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, यहाँ मैं लिख देता हूँ टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी मतलब टेरिटरीज। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 जो है अगर आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसी से रिलेटेड है। इट रिलीज द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर करस्पॉन्डिंग टेरिटरीज, मतलब कि जितना भी इंडिया का यूनियन और स्टेट का टेरिटरीज आता है, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 से तक जो भी आता है वो शेड्यूल फर्स्ट में आता है, ओके। सेकेंड शेड्यूल में क्या आता है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम मतलब टी हो जाएगा आपको। ई मतलब मैंने बताया इमॉल्वमेंट्स होता है, सैलरीज हो गया। सेकंड शेड्यूल जो है वो आपका इमॉल्वमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस के बारे में है। अच्छा, यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यूपीएससी बार पूछ चुका है कि इसमें देखिए इसमें टर्म वाइस प्रेसिडेंट नहीं लिखा कहीं भी, अभी हम लोग देखेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं लिखा है, ठीक है। स्टेट गवर्नर्स के बारे में बताया गया है, उनके बारे में शेड्यूल सेकंड में दिया गया है। लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के बारे में दिया है। राज्यसभा चेयरमैन, देखिए यहाँ वीपी नहीं लिखा हुआ है, ओके, राज्य, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का मेन रोल होता है वहाँ का राज्यसभा चलाना, ठीक है। अभी देखिए धनखड़ जी ने रिज़ाइन किया, जो हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे, तो हो सकता है अगले साल यूपीएससी प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स इसको क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। राज्यसभा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में दिया हुआ है। लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर और डिप्टी स्पीकर स्टेट्स का भी और आपका सेंट्रल का भी दिया है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन और डिप्टी स्टेट, जहाँ जहाँ आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, जहाँ जहाँ आपका एमएलसी जहाँ पाए जाते हैं वहाँ के भी दिया हुआ है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जजेस के बारे में, हाई कोर्ट जजेस के बारे में और कैग के बारे में, यही एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, कैग के बारे में ही दिया है सेकंड शेड्यूल में, और कोई नहीं, याद रखिएगा आप, ठीक है। कौन कौन सा आर्टिकल है, 59, 63, 75, 97, ये सब आर्टिकल आप इसको याद कर लीजिए। ऐसे आप याद नहीं कर पाएंगे, अभी शेड्यूल ही याद रखिएगा। धीरे धीरे जब ये पॉलिटी पढ़ना चालू करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थर्ड शेड्यूल किससे रिलेटेड है, आपका ओथ एंड अफर्मेशन से रिलेटेड हो। TEA हो गया, टीयर्स के बारे में, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, यही एक ट्रिक है जो हम लोग पढ़ते हैं आपका शेड्यूल रटने में। तो थर्ड शेड्यूल क्या कहता है, यूनियन ऑफ स्टेट मिनिस्टर का ओथ है या तो अफर्मेशन है। जो कैंडिडेट पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन लड़े उनके लिए भी है, उनका ओथ भी दिया हुआ है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को दिया हुआ है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दिया और कैग का दिया है। देखिए कैग बहुत इंपॉर्टेंट, हर जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। फिर बारी आती है आपका फोर्थ शेड्यूल का। फोर्थ शेड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स अमंग द स्टेट, राज्यसभा के बारे में दिए, TEAR, उसके बाद S आ जाएगा, ठीक है। राज्यसभा के जितना भी सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स का, राज्यसभा का बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, वो फोर्थ शेड्यूल में दिया, आर्टिकल 4 है और आर्टिकल 80 दिया हुआ है। पांचवा शेड्यूल जो है, फिफ्थ शेड्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट डील्स विद द कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन वेरियस स्टेट। डिफरेंट स्टेट्स में वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल कैसे कैसे होगा वो फिफ्थ शेड्यूल में दिया, आर्टिकल 244, बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है।
अब आते हैं सिक्स शेड्यूल पे। सिक्स शेड्यूल क्या करता है, इट प्राइमरी डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन नॉर्थ ईस्ट, मतलब अदर देन जो हम लोग ने यहाँ बात किया टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो यहाँ पे ओ वाले को हम लोग ले लेंगे, ठीक है। ये देखिए स्टेट ऑफ असम, मेघालय, AMTM, हम लोग ऐसे रखते थे AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में, वहाँ के एरिया एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल को हम लोग कहते हैं, मतलब अदर देन दिस वो है ओल्ड, आपका ओ हो जाएगा यहाँ पे अदर एरियाज, ठीक है। उसके बाद हम लोग एस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हो गया ना आपका टीयर्स, TEARS, ठीक है। अब आते हैं सिक्स शेड्यूल, मैंने बताया था जो AMTM, इस तरह आप रटेंगे तो आपको याद हो जाएगा AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 स्टेट के जो डील्स है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है सेवन शेड्यूल। आपको पता है सेवन शेड्यूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसमें लिस्ट के जो यूनियन का लिस्ट क्या है जिसमें यूनियन काम करेगा, स्टेट लिस्ट क्या है जिसमें स्टेट काम करेगा, कॉन्करेंट स्टेट जिसमें दोनों लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट के बारे में दिया हुआ है, स्टेट लिस्ट के बारे में दिया हुआ है और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में दिया हुआ है, ओके। 8th शेड्यूल के बारे में आते हैं, लैंग्वेजेस के बारे में दिया। आप याद रखिए कि 8th शेड्यूल इज ऑल अबाउट लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ये इसका ओ हो जाएगा यहाँ पे एल हो जाएगा, एल मतलब लैंग्वेजेस हो गया, ओल्ड के बारे में बात कर रहे हैं OLD, यहाँ पे डी आ जाएगा। 9th शेड्यूल। नेक्स्ट है 9th शेड्यूल के बारे में। 9th शेड्यूल क्या बताता है, कंटेन्स लॉ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, मतलब कि जिसमें जुडिशल की स्क्रूटनी ना हो सके उसके बारे में 9th शेड्यूल में डाला गया है कि कई सारे जो एक्ट्स आते हैं जुडिशरी उसको स्ट्रक कर देती है, तो इसीलिए एक ऐसा शेड्यूल बनाया गया जिसमें उस जहाँ पे वो जुडिशरी उसको पहुँच ना सके, ठीक है। तो आर्टिकल 31 भी इसके बारे में बताता है। फिर 10th शेड्यूल में हम लोग आते हैं। 10th शेड्यूल किसके बारे में बताता है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताता है, क्योंकि बहुत सारे पार्टीज़ के जो है चेंज कर रहे थे लोग, तो इससे एक पार्टी को नुकसान हो रहा था, एक पार्टी छोड़ के लोग इलेक्ट होने के बाद दूसरी पार्टी में चले आ रहे थे। तो इस्टेब्लिश द प्रोविजन टूवर्ड एंटी डिफेक्शन इंश्योरिंग पार्टी डिसिप्लिन एंड स्टेट ले, इट वाज एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 52nd अमेंडमेंट। 52nd ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में आ चुका है, ठीक। आर्टिकल 102 और 191 स्टेट के बारे में, ये पार्लियामेंट का है, ये स्टेट का है, ठीक है। 11th शेड्यूल हो गया। 11th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, 73rd अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया आर्टिकल 243, जिसमें हम पंचायत के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, पंचायत के बारे में। यहाँ देखिए पंचायत के बारे में 29 फंक्शनल आइटम है। और लास्ट शेड्यूल जो है वो 12th शेड्यूल है, वो किसके बारे में बात करते हैं, 74 अमेंडमेंट द्वारा लाया गया है, जिसमें 18 फंक्शंस के बारे में बात हो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है, ये पंचायत से रिलेटेड है, ये म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है। पहला फर्स्ट अमेंडमेंट था, वो उसमें 9th शेड्यूल लाया गया। याद रखिएगा आप, जो पहला अमेंडमेंट 1951 में हुआ था उसमें हम लोग ने 9th शेड्यूल लाया था। जो 7th अमेंडमेंट 1956 में लाया था उसमें हम लोग ने फर्स्ट और 4th शेड्यूल को हम लोग ने चेंज किया था, अल्टर किया था, जिसमें हम अब देखिए 1st and 4th शेड्यूल कंसर्निंग टेरिटोरियल डिवीजन एंड प्रेजेंटेशन पार्लियामेंट। फिर 42nd अमेंडमेंट 1976 में बहुत सारे जिसमें चेंज हुए थे, उसमें लिस्ट के बारे में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इधर से उधर घुमाए गए थे। कॉन्करेंट लिस्ट का स्टेट से जो है कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया था, ठीक है। 52nd अमेंडमेंट 1985 में लाया गया, जिसमें आपको मैं बता रहा था 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, ठीक है। फिर 68th अमेंडमेंट आया 2002 में, इंसर्टेड अ न्यू एंट्री इन 11th शेड्यूल मेकिंग एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। फिर आया आपका 91st अमेंडमेंट एक्ट जो इंसर्ट हुआ है एंटी डिफेक्शन लॉ में, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम अपॉइंटमेंट ऑफ रेमुनेटरी पोस्ट अनटिल अनइलेक्टेड, ठीक है। फिर लास्ट जो हुआ है शेड्यूल में 93rd अमेंडमेंट 2006 में हुआ है, अमेंडमेंट द 9th शेड्यूल टू इंक्लूड सर्टेन लॉज फॉर रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, सोचा मैं आपको बता दूं, और बहुत इजी है। आप जब जैसे जैसे इसको आप पढ़ते रहेंगे आपको समझ में आ जाएगा। वैसे वैसे ये आप ट्रिक को अभी याद करें, जो बच्चे नए हैं वो ट्रिक को याद कर ले, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो भूल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप जब पॉलिटी को पढ़ना चालू करेंगे तो आप ये ऑटोमेटिकली अपने आप आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।